अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सीमल हाशमी। आज सुबह से ही ख़बरों का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि मुसलसल अदालती कार्रवाइयाँ और अदालत में जो सिनेरियो हुआ वो दिखाया गया मेन स्ट्रीम मीडिया पे। लेकिन जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलें, चीखें सुनाई देती हैं, रोने नज़र आते हैं लोगों के, और इंसाफ की दुहाइयाँ देते कुछ लोग बार बार मुसलसल इस मुल्क के सिस्टम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आई जस्ट वंडर कि ये तमाम लोग तब कहाँ थे जब 15 मिनट में 25 ज़मानतें मंजूर हो जाती थी, जब अदालत में पेशी को सियासी रंग देकर जजेस को दिन दिन भर इंतज़ार कराया जाता था, और जब जजेस साहिबान पेश होने वाले मुलजिम को देखकर कहते थे आपको देखकर खुशी हुई, खुश आमदीद, तब कहाँ थी ये इंसाफ की दुहाइयाँ? तब क्यों नज़र नहीं आता था कि यकतरफा खेल खेला जा रहा है और रिलीफ जो है वो प्लेट में बांट कर दिया जा रहा है। आज अगर मुस्लिम लीग नवाज़ अपने उन तमाम मुकदमात को अदालत में फ़ेस कर रही है और अदालत की जानिब से उन्हें ज़मानत या उनके केसेस पर कार्रवाई चल रही है, तो इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? आज सुबह से इस शोर का आगाज़ हो गया, इन चीखों का आगाज़ हो गया जब ये खबर आई कि पंजाब हुकूमत ने, निगरान सेटअप ने, पंजाब काबीना ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं देखा कि असल में ये हुआ क्या है, और सब ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि एक निगरान हुकूमत ये कैसे कर सकती है, कैसे हो सकता है कि अदालत से हुई सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दी जाए। लेकिन उसकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये पहली बार नहीं हुआ। सबसे पहले तो आपको बताएं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है सेक्शन 401, उसके तहत उनकी सज़ा मुअत्तल की गई है, क्योंकि हतमी डिसीजन तो अदालत ने ही करना है। और ये जो सज़ा मुअत्तल हुई है ये अदालत की तरफ से जो ज़मानत दी गई है, जो उनकी ज़मानत में अब आज तौसी भी हो गई है, उस बेसिस पर किया गया है। और ये इससे पहले 2019 में भी किया गया था, जब नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे थे और उन्हें 4 हफ्ते की ज़मानत मिली थी। उस पर भी इसी सेक्शन 401 के तहत उनकी सज़ा को मुअत्तल किया गया था, और फिर वो यहाँ से लंदन चले गए थे। आज जब वो 4 साल के बाद वापस आए हैं, जब वो अदालत में पेश हुए हैं और उनकी हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर हुई, और उसके बाद अब हिफाजती ज़मानत में जुमेरात तक की तौसी कर दी गई है, तो उस तौसी के पेश नज़र, अदालती अहकामात के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने ये सज़ा मुअत्तल की है। इसका मतलब ये है कि पंजाब हुकूमत उन्हें अदालती अहकामात की रोशनी में अरेस्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि अल अजीज़िया केस जो है वो ख़त्म हो गया, या उनकी जो सज़ा थी अल अजीज़िया रेफरेंस में वो ख़त्म हो गई। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा जी, उस केस में ऊँट किस करवट बैठता है। उसके बाद जी नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, और बड़े मुख्तलिफ मनाजिर दिखाई देते हैं वहाँ पर। कुछ इस तरह से हमने देखा कि अब से कुछ अर्सा पहले जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अदालतों में आते थे तो बाकायदा पर्दे का इंतज़ाम किया जाता था, सर पे बाल्टी और इर्द गिर्द चादरें लपेटी जाती थी। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब आए, अपने कारकुनों के साथ आए, अपने पार्टी की मरकज़ी क़यादत के साथ आए, और बग़ैर किसी चादरें चढ़ाए, बग़ैर पर्दे के इंतज़ाम किए वो अदालत के सामने पेश होकर अब अदालती कार्रवाई में भी बहुत से चुटकुले सुनाई दिए। और उन चुटकुलों में आप देखिए कि एक चुटकुला ये भी था कि नैब को पूछा अदालत ने कि क्या आप नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं? नैब ने कहा नहीं, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहते। मतलब रेफरेंसेस मौजूद हैं, एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं, लेकिन नैब की तरफ से ना एतराज़ लगाया जा रहा है। अगर हिफाजती ज़माने में तौसीह जारी है तो भी रिलैक्सेशन जो है वो नज़र आती है नैब की तरफ से। तो फिर अदालत ने तंज़न ये भी कहा कि आप एक ही दफ़ा बता दें ताकि फ़ैसला भी हम आज ही कर दें। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि जुमेरात को जब दोबारा नवाज शरीफ साहब अदालत में पेश होंगे तो ऐसा लगता है कि इसका फैसला सुना दिया जाएगा, और ऐन मुमकिन है कि सज़ाएं मुअत्तल भी हो जाएं। नून लीग इसका बड़ा जश्न मना रही है, और वो कह रही है जी ये सियासी मुकदमात थे और अब इनकी क्लैरिटी का वक्त आ गया, अब ये क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारे साथ की गई थी वो ख़त्म हो रही है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर तो सवालिया निशान हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये किसी एक सियासी पार्टी का नारा नहीं है। ये अदालत के बहुत से डिसीजंस में भी मेंशन किया गया कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। जो इक़्तिदार में है वो अपने मुखालिफ को दबाने की कोशिश करता है, जो लाडला है उसकी फेवर की जाती है, और जो लाडला नहीं रहता उसके साथ जो सलूक किया जाता है वो आजकल हम सब देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। जहां तहरीक इंसाफ के हामियों के, वो चाहे सहाफ़ी हामी हों तहरीक इंसाफ के, वो चाहे आम सपोर्टर हों तहरीक इंसाफ के, तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आते हैं। वो जहां उनके दिल टूटे हैं वहीं उनकी पार्टी भी टूट फूट का शिकार ही है। और आज एक और बड़ा धचका लगा जब 3 अहम सियासी रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थी, उन्होंने फीमेल लीडर्स जो हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और सबसे ज़्यादा दुख जो है वो अंदलीब अब्बास का हुआ, क्योंकि अंदलीब अब्बास साहिबा ने पीटीआई के लिए बड़ी मेहनत की, और सानिहा नौमे के प्रोटेस्ट में भी वो बड़ी पेश रहीं। लेकिन ये है कि उन्होंने पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर दूसरी पार्टी में जाकर वो बैठ गई। यानी कि उन्होंने ये डील जो है वो कर ली। डील
मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बड़े अरसे से होता हुआ नज़र आ रहा है कि एक रहनुमा जो हैं वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान कर देते हैं, पीटीआई से इमरान खान से लाताल्लुकी का इजहार कर देते हैं। तो ये टूट फूट सिर्फ दिलों की हद तक नहीं है, ये टूट फूट जो है वो पार्टी में भी मुसलसल चल रही है। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, बहुत से लोग जब ये बात करते हैं, मुझ समेत मैंने भी ये बात की कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होना चाहिए, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि इमरान खान साहब के लिए भी रास्ता हमवार होना चाहिए। वो जो भी आइनी और कानूनी तरीक़ेकार होगा उसके मुताबिक ही कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि नून लीग को शायद हमेशा से ही बड़ी सपोर्ट रही है और नून लीग हमेशा से ही बग़ैर इलेक्शंस के, बग़ैर अवामी सपोर्ट के इक़्तिदार में रही है, तो उन लोगों की इत्तला के लिए मैं सिर्फ ये बता दूं कि क्या आप लोग ये जानते हैं कि 1999 में जब मार्शल लॉ लगा और नवाज शरीफ साहब ने जलावतनी की, उसके बाद से लेकर अब तक 2002 के इलेक्शंस हुए, 2008 के इलेक्शंस हुए, 2013 के इलेक्शन हुए और 2018 के इलेक्शन हुए। इन तमाम इलेक्शंस में से नवाज शरीफ साहब को सिर्फ 2013 के इलेक्शंस लड़ने की इजाज़त मिली। नवाज शरीफ साहब सिर्फ 2013 का इलेक्शन लड़ सके थे। 2002 में वो वतन से बाहर थे, 2008 में वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे, 13 में वो लड़े, वज़ीर आज़म बन गए और फिर 17 में जब नाअहल हो गए तो 2018 के इलेक्शन से भी बाहर हो गए। तो वो तमाम सहाफ़ी, वो तमाम लोग, वो तमाम सियासी कायदीन जो कहते हैं कि तमाम जमातों को इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए और इमरान खान साहब को आप इलेक्शन से बाहर नहीं रख सकते, उनके लिए ये सवाल है कि क्या उन्होंने ये शोर जो है, ये चीखें जो हैं, ये सवाल जो है उस वक्त भी उठाया था जब नवाज शरीफ साहब को इजाज़त नहीं थी? ये दोहरा मयार सिर्फ नून लीग के लिए सामने क्यों रखा जाता है? ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। मैं इसमें ये नहीं कह रही कि नून लीग को सपोर्ट नहीं मिल रही। बज़ाहिर जिस तरह से इंसाफ हो रहा है, बज़ाहिर जिस तरह से रिलीफ पर रिलीफ मिलता चला जा रहा है और रास्ते क्लियर होते जा रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है कि आजकल तो लाडला प्रो मैक्स, अगर हम इसे नाम दें तो वो गलत नहीं होगा, कोई और है, और जो पहले कभी लाडला हुआ करता था वो मंजर आम से गायब है। तो कहानी वही है, स्क्रिप्ट वही है, किरदार बदल जाते हैं। हीरो कभी विलन और विलन कभी हीरो बन जाता है। अब इस कहानी में किसका हीरो कौन है, किसका विलन कौन है, ये बातों से, ये ट्वीट से, ये फेसबुक पोस्ट पर, ये सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स पर बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाता है। लेकिन शोर क्यों मचाया जाता है कि आपके साथ हो और आपके लीडर के साथ हो सपोर्ट, तो बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर अब रुख बदल गया है और किरदार बदल गए हैं, कास्ट बदल गई है, तो फिर मान लीजिए कि ये सियासत नहीं है, सियासत से बहुत आगे की बात। सियासत में सही को गलत और गलत को सही करार देने का गुर ना हमारी सियासी जमातों में है, ना ही सियासतदानों में है और ना ही यहाँ पर जितने लोग हुक्मरानी करते रहे हैं उनमें है।